हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपका मन भी इतनी अच्छी ताज़ी और हेल्दी ऑर्गेनिक वेजिटेबल देख करके आपका मन भी करता है कि मैं भी अपने टेरेस पर गार्डनिंग करूं, तो आज का मेरा जो वीडियो है फ्रेंड वो इसी टॉपिक पर है कि छत पर गार्डनिंग करना कितना सही है और कितना गलत है। अगर आप छत पर गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, नहीं तो बाद में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो है ये देखिए, इतनी हेल्दी और ऑर्गेनिक इतनी खूबसूरत मेरी छत पर मेरी सब्जियां हो रही थी। और लेकिन क्या हुआ, बीच में मेरे जो माइंड में एक ऐसी चीज़ आई जिससे मुझे लगा कि मुझे ये जो है गार्डनिंग अपनी खाली करनी पड़ेगी। और ये देखिए फ्रेंड, मुझे सारा जो है अपनी ये सारा मेरी इतनी बढ़िया मैंने क्यारियाँ बना रखी थी। और जो मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी थी बस मैंने ऐसे ही कर दी थी। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मतलब कुछ मेरा प्री प्लान्ड नहीं था कि मेरी गार्डनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उससे हुआ क्या, मतलब स्टार्टिंग में तो सब सही रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है मैंने जो क्यारियाँ बनाई थी वो टूटने लगी। और जब वो टूटने लगी तो छत पर जो है मिट्टी अटकने लगी जगह जगह। और सबसे बड़ी बात है, एक तो गंदगी बहुत रहने लगी, और दूसरा जो है क्योंकि फ्रेंड जब ये जो मेरी छत थी वो थोड़ा सा ऐसे रफ़, मतलब उसका स्पेस था, स्मूथ नहीं था उसका सरफेस। तो उससे क्या होता था कि उस पर गंदगी ज़्यादा अटक जाती थी और उस पर जो है जमने लगी थी काई। तो जब उसमें काई जमने लगी तो उसके कारण क्या हुआ कि उसके जो कारण था तो उससे जो है छत गंदी सी दिखने लगी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए, ये मैंने बनाई थी क्यारियाँ, और ये जो क्यारियाँ हैं ये टूटने लगी थी। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको अभी। तो ये टूटने लगी थी क्यारियाँ, और जब ये क्यारियाँ टूटने लगी तो मिट्टी सारी इनके नीचे इकट्ठी हो गई थी। और क्यारियों में जो है कुछ भी ढंग से फसल नहीं हो पा रही थी। जितना कि मतलब मुझे मिलता था रिज़ल्ट, उससे बहुत कम जो है मेरा रिज़ल्ट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ इसको किस तरीके से ठीक करूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, ये सारी जो मेरी गार्डनिंग है ये इस तरीके से थी, है ना। तो बहुत बढ़िया मैंने क्यारियाँ बना रखी थी। काफ़ी मेरे छत पर जो है मैंने फ्रूट्स के प्लांट लगाए हुए हैं। बहुत अच्छे मेरे फ्रूट्स प्लांट भी मुझे फ्रूट्स दे रहे होते हैं। और ये जो थी मेरी सबसे पहली क्यारी मेरी ये थी। मैंने सबसे पहले यही क्यारी बनाई थी, और उसके बाद मैंने ये सेकंड नंबर की क्यारी बनाई थी। अब सेकंड नंबर की क्यारी बनाई, देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से जो है ये क्यारी मेरी टूट गई थी। उस समय जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो मेरे पास ये कुछ सीड्स बच गई थी। इसे कहते हैं बाइसन सीड। ये बाइसन सीड मेरे पास कुछ बच गई थी, तो मैंने नीचे ये लगा करके। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब ग्रो बैग को आप डायरेक्टली छत पर रखते हो तो इस तरीके से जो है रूट्स कुछ पानी जब उसमें बार बार गिरता रहता है तो धीरे धीरे वो बारीक रूट्स जो हैं वो छत की तरफ ग्रो होने लगती है। तो फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ये काम। तो इससे पहले कि मुझे कुछ इसके नुकसान झेलने पड़े, मुझे ये गार्डनिंग यहाँ से हटा देनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो सारे जो है कंटेनर, एक्चुअली मेरी जो छत है, मेरी जो टेरेस है वो दो पार्ट में है। मतलब मेरी जो मोमटी है वो बीच में, तो मैंने अपने बैक पीछे वाले पार्ट में मैंने ये सारी किचन गार्डनिंग कर रखी है, और आगे वाला पार्ट मेरा खाली है छत का, टेरेस का। तो फिर मैंने सारा पहले अपना गार्डन जो है वहाँ शिफ्ट कराया, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पूरा जो है इस तरीके से जो है एक एक चीज़ को मैंने आराम से हटाई। लेकिन फ्रेंड वो तो होता ही है खैर कि शिफ्टिंग में देखिए मेरी इतनी बढ़िया मेरी जो है ये सारी सब्जियां हो रही है। अब देखते हैं कितना शिफ्टिंग के बाद बच पाता है, कितना नहीं बच पाता है, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो है जो क्यारियाँ हैं, तो क्यारियों का तो कुछ भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि क्यारियाँ तो हटानी है। तो फिर उसमें तो एक्चुअली मैंने एक क्यारी में मेरी बीन्स लग रही थी, और दूसरी क्यारी में गाजर लग रही थी, गाजर मूली लग रही थी, और चुकंदर लग रहा था। तो ये सब, और जो मेरी फर्स्ट नंबर की क्यारी है उसमें मेरी बीन्स और भिंडी लग रही थी। तो ये सब तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, इसका तो मुझे फिर लालच छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा मैंने सोचा, और उसका मैंने लालच नहीं किया। बस मुझे ये था कि मेरे फ्रूट्स प्लांट जो हैं ये आराम से जो है शिफ्ट हो जाए, और फिर ये आराम से अपनी जगह पे वापस शिफ्ट हो जाएं, बस इतना। अब जो सीजनल सब्जियां थी तो उनके लिए तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ा, थोड़ा सा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा।
और ये मेरा मैंगो का प्लांट। तो इस तरीके से कुछ अब हुआ मेरा ये टेरेस का नज़ारा। सारी जब क्यारियाँ हटने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो अब मुझे करानी थी इसकी सफाई और इसमें मुझे कराना था डैम प्रूफ। तो फिर अब इसकी सारी जब ये हट गया, क्योंकि आगे जब फ्यूचर में मुझे लंबे टाइम तक गार्डनिंग करनी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा तो तैयारी करनी ही थी फ्रेंड। तो ये देखिए, ये डैम प्रूफ होने के बाद कुछ इस प्रकार का लुक आ रहा है मेरी टेरेस का। और अब ये थोड़ा सा जो है प्रोटेक्ट भी हो गई है, और बारिश वारिश या कुछ भी चीज़ है तो एकदम से जो है पानी अंदर नहीं रिसेगा। और फिर मेरे को जो है अपनी गार्डनिंग, जैसे मुझे बरसात में दिक्कत हो जाती थी कि बहुत ज़्यादा जो है काई इस पर जम जाती थी, तो अब उससे थोड़ा सा मेरे को छुटकारा मिलेगा। तो ये 2 लोगों ने जो है मिल कर के, तो घबराएं नहीं फ्रेंड, ज़रूर करें टेरेस पर गार्डनिंग और दिल खोल करके करें। बस कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जिनका कि मुझे करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं। और होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।